हेलो दोस्तों, नर्सिंग नोट 2 चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट कंफर्ट, स्लीप, रेस्ट एंड पेन। इसमें हमारा सेकंड पार्ट है, बात करेंगे पोजीशन यूज फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से पोजीशन होते हैं, उनके यूज क्या होते हैं, ये हम आज बात करेंगे इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन सी पोजीशन होती हैं। स्टैंडिंग या इरेक्ट पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, डॉर्सल या हॉरिजॉन्टल रिक्रूटमेंट पोजीशन, डॉर्सल रिक्रूटमेंट पोजीशन, सिम्स लेटरल या लेफ्ट लेटरल प्रोन पोजीशन, सेमी प्रोन पोजीशन, सेमी सुपाइन पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, थ्रेंडल बर्न पोजीशन। इतने पोजीशन होते हैं। अब हम एक एक का डिटेल पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट आ गया हमारा सिटिंग या इरेक्ट पोजीशन। द क्लाइंट स्टैंड इरेक्ट। जो हमारा क्लाइंट होगा, जो हमारा पेशेंट होगा, वो एकदम सीधा खड़ा हो जाएगा। यह फिगर देख लीजिए, फिगर में एकदम क्लियर दिख रहा है कि हमारा पेशेंट एकदम स्टैंडिंग या इरेक्ट खड़ा हुआ है। अब बात करते हैं यूजेस। इसका यूज क्या होता है? तो फर्स्ट है असेसमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। कोई भी अगर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर उसको है तो उसको असेस करने के लिए। आर्थोपेडिक एग्जामिनेशन के लिए यूज करते हैं। और पॉस्चर एंड बैलेंस, शरीर का बनावट और उसकी बैलेंसिंग को हम इस पोजीशन से मेजर करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? दिस पोजीशन शुड नॉट बी यूज फॉर क्लाइंट वीक एंड डिजी। अगर पेशेंट कमज़ोर और उसे चक्कर आ रहा है, इस स्थिति में पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं रहना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड पोजीशन के बारे में। सेकंड, सिटिंग पोजीशन। द क्लाइंट सिट ऑन ए चेयर या एग्जामिनेशन टेबल। जो हमारा क्लाइंट है या पेशेंट है, वो एक चेयर या एग्जामिनेशन टेबल पर बैठ जाएगा। ये क्लियर मेंशन दिख रहा है कि एक चेयर है, उस पर क्लाइंट बैठा हुआ है। ये सिटिंग पोजीशन। अब यूज़ क्या करते हैं? यूज़ होता है कि एसएस वाइटल साइन। हमें वाइटल साइन लेने के लिए क्लाइंट को सिटिंग पोजीशन पर बैठना चाहिए। वाइटल साइन हमारा होता है TPR, BP, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और BP। ये हमारा TPR में आता है और इसी को ही वाइटल साइन कहते हैं। सेकेंड, टू एसेस द हेड, नेक, लंग्स, हार्ट, ब्रेस्ट, इंटीरियर पोस्टीरियर थोरैक्स एंड अपर एक्सट्रीमिटीज। हमें हेड, नेक, लंग्स, हार्ट, ब्रेस्ट, पोस्टीरियर, इंटीरियर, थोरैक्स और ऊपरी एक्सट्रीमिटीज का पता लगाने के लिए, एसेस करने के लिए हम सिटिंग पोजीशन यूज़ करते हैं। विजुअलाइजेशन ऑफ बॉडी, अपर बॉडी, ऊपरी बॉडी का विजुअल होने के लिए भी हम सिटिंग पोजीशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा डॉर्सल रिक्रूटमेंट पोजीशन। द पोजीशन इन विच द पेशेंट लाई ऑन बैक with the lower limb slightly flex and rotate outward। इस स्थिति में पेशेंट अपने पैरों को एक साथ करके पीठ के बल लेट जाता है। इसमें किसी भी डिवाइस का यूज नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो अब रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए यूज करते हैं।
वल्वल या वेजाइनल एग्जामिनेशन। वल्वल या वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए हम इन पोजीशन का यूज़ करते हैं, और इन पोजीशन में जो पेशेंट का निचला अंग होता है वो थोड़े मुड़े हुए होते हैं और बाहर की ओर भी घूम जाते हैं। इसे लिखा हुआ है लिम्ब स्लाइटली फ्लेक्स एंड रोटेट आउटवर्ड। तीसरा आता है रिपेयर ऑन वुड आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद अगर कोई घाव है तो उसको हम क्लीन करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, हम रिपेयर करने के लिए हम इस पोजीशन का यूज़ करते हैं। यूरिनरी कैथेटराइजेशन। किसी पेशेंट को कैथेटर लगाना है तो इसी कंडीशन में, इस पोजीशन में हम आसानी से यूज कर सकते हैं। एब्डोमिनल असेसमेंट। अगर कोई एब्डोमिन में उसके प्रॉब्लम है, एब्डोमिन में कोई सीचर लगा है, उसको क्लीन करने के लिए, उसकी ड्रेसिंग करने के लिए ये पोजीशन बहुत बेस्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट। सिम्स लेटरल या लेफ्ट लेटरल पोजीशन। The patient in which the position in which patient lie on the left side, the right knee and thigh are drawn up above left and left arm lie along the back। वह स्थिति जिसमें पेशेंट राइट साइड लेटा रहता है, नी और थाई राइट और ऊपर की ओर खिंच जाते हैं, राइट आर्म पीठ के साथ होता है। ये हमारा सिम पोजीशन होता है, सिम लेटरल पोजीशन होता है, और इनका यूज़ करते हैं रेक्टल या वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए। रेक्टल या वेजाइनल का एग्जामिनेशन करने के लिए हम सिम्स लेटरल पोजीशन का यूज़ करते हैं। आप ये फिगर में आसानी से देख सकते हैं। इनके हेड के नीचे पिलो रखा हुआ है, हैंड के नीचे भी रखा हुआ है, और ये लेग पर भी रखा हुआ है, जिससे फ्रिक्शन ना हो सके और इनको छोटी मोटी प्रेशर ना झेलना पड़े। अब बात करते हैं सेमी प्रोन पोजीशन। इन दिस पोजीशन द ट्रंक इज रोटेटेड 15 to 13 फॉरवर्ड फ्रॉम द लेटरल पोजीशन विद ए सुपीरियर आर्म एंड लेग। इस पोजीशन में धड़ को लेटरल पोजीशन से 15 से 30 डिग्री की तरफ तरीके से हाथ और पैर घुमाया जाता है, बेहतर तरीके से घुमाया जाता है, जिससे पेशेंट को कोई दिक्कत भी ना हो और उनकी पोजीशन चेंज हो, आसानी से चेंज हो सके। बात करते हैं 7 नंबर सेमी सुपाइन पोजीशन। द ट्रंक इज रोटेटेड 15 to 13 फ्रॉम सुपाइन विद द पोस्टीरियर आर्म एंड लेग। जो ट्रंक होता है वो सुपाइन से 15 से 30 डिग्री तक बेहतर तरीके से घुमाया जाता है। अगर हम ठीक तरीके से नहीं घुमाएंगे तो पेशेंट को बहुत ही डिस्कम्फर्टेबल फील होगा, उससे बहुत सी प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम पेशेंट का भी ध्यान रखेंगे कि पेशेंट की कोई प्रॉब्लम भी ना हो और हम अपना जो काम है वो आसानी से पूरा कर लें, क्योंकि हम पेशेंट को कंफर्ट देने के लिए ही गए हैं। और चैप्टर का नाम भी है कंफर्ट, रेस्ट, स्लीप एंड पेन कंफर्ट। जो भी कंफर्ट है वो पूरा करेंगे, पेन कंफर्ट ना हो, उसको कोई भी दिक्कत ना हो। अब पेशेंट को थोड़ा भी एलिवेट करना है तो सबसे पहले हम उसे एक्सप्लेन करेंगे कि हम उसके साथ क्या करने जा रहे हैं। पता चला कि हम कुछ कर रहे हैं, पेशेंट हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो हम पेशेंट के ऊपर कोई भी पोजीशन नहीं यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लिथोटोमी पोजीशन। द पोजीशन इन विच द पेशेंट लाई ऑन बैक with the thigh flex on the abdomen and the leg on the thigh and thigh on abducated। ये बता रहा है वह स्थिति जिसमें पेशेंट पीठ के बल लेट जाता है और जांघ को पेट के सहारे मोड़ दिया जाता है
और जांघों को फ्लेक्स कर दिया जाता है, जिससे पेशेंट को कोई दिक्कत भी ना हो। और ये काम हम करते हैं। अब इनका यूज बताते हैं कि लिथोटोमी का यूज किस तरह करते हैं, और इनका हम पोजीशन भी बताते हैं। आपको फिगर दिखाते हैं। ये हमारा आ गया लिथोटोमी पोजीशन। इनके यूज़ क्या होते हैं? वेजाइनल डिलीवरी के समय जब महिला को डिलीवरी होनी होती है तो हम इस पोजीशन का यूज़ करते हैं। इस पोजीशन से डिलीवरी आसानी से हो जाता है। असेसमेंट द फीमेल जेनिटल ऑर्गन। फीमेल जेनिटल ऑर्गन को असेस करने के लिए हम इस पोजीशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि इस पोजीशन से जो हमारा फीमेल जेनिटल ऑर्गन होता है वो एकदम क्लियर विजुलाइज होता है, जिससे हम जो भी असेस करना चाहते हैं वो आसानी से हो जाएगा। सर्जिकल प्रोसीजर फॉर जेनिटल ऑर्गन। कोई भी सर्जरी हमें करनी होती है जेनिटल ऑर्गन की, फिर हम ये पोजीशन यूज़ करते हैं। इस पोजीशन में एकदम एक्यूरेट और क्लियर अच्छे तरीके से कोई भी सर्जरी हो जाता है। गायनेकोलॉजिक एग्जामिनेशन, कोई भी गायनी से रिलेटेड होते हैं तभी हम यही पोजीशन यूज करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, जॉइंट डिफॉर्मिटीज, आर्थराइटिस, एम्बोलिज्म। अगर किसी को एम्बोलिज्म है, आर्थराइटिस है, तो इस तरह हमें पोजीशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इस तरह पोजीशन देने से हमारे घुटने पर बहुत ही प्रेशर पड़ता है, क्योंकि हमारे घुटने में ही प्रॉब्लम होती है और हम ऐसा कर देंगे तो उसमें और प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए हम कोई दिक्कत नहीं, इस पोजीशन का यूज़ नहीं करेंगे। अगर जॉइंट में कोई दिक्कत होता है तो अभी हम यूज़ नहीं करेंगे लिथोटोमी पोजीशन। अब नेक्स्ट, नी चेस्ट पोजीशन। द पेशेंट रेस्टिंग ऑन द नी एंड अपर चेस्ट विद द थाई अपराइट। पेशेंट जांघों को सीधा रखते हुए घुटनों और चेस्ट के ऊपरी हिस्से पर आराम करता है। ये देखिए, ये नी हो गया, ये हैंड का हो गया। अब इसके सहारे ये पूरी बॉडी को बैलेंस दे रहा है। ये हो गया हमारा नी चेस्ट पोजीशन। यूज करते हैं सिग्माइडोस्कोपी में, रेक्टल एंड विजाइनल एग्जामिनेशन में, एक्सरसाइज पोस्टपार्टम पेशेंट एंड कंट्राइंडिकेशन क्या होता है? जॉइंट डिफॉर्मिटीज। कोई भी जॉइंट में प्रॉब्लम होती है तो इसका हम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं थेंडलबर्ग पोजीशन। द पोजीशन इन विच द पेशेंट लाई ऑन ए बेड टिल्ट एट द एंड एंड अबाउट 45 विद द हेड लो। वह स्थिति जिसमें पेशेंट लगभग 45 डिग्री झुके हुए बेड पर लेटा होता है, इसे हम थेंडनबर्ग पोजीशन कहते हैं। इस पोजीशन का उपयोग हम करते हैं ऑपरेशन ऑन द पेल्विक ऑर्गन। पेल्विक ऑर्गन का कोई भी ऑपरेशन करना है तो हम इस पोजीशन का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा बॉडी पार्ट आसानी से दिख सके और हम आसानी से ऑपरेशन कर सकें। प्रमोट वेनस रेक्टम फॉर पोस्चर ड्रेन, एग्जामिनेशन ऑफ पेल्विक ऑर्गन एंड ट्रीट द डिक्रीज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, पेल्विक ऑर्गन का एग्जामिनेशन करने के लिए, पेल्विक ऑर्गन का ऑपरेशन करने के लिए और वेनस रेक्टम को भी प्रमोट करने के लिए हम थेंडनबर्ग का यूज करते हैं। आप देख लीजिए 45 डिग्री पर पेशेंट का बेड एलिवेट कर दिया गया है। तो ये हमारे कुछ पोजीशन हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम और भी अच्छे वीडियो आपको ला सकें
और इसका थर्ड पार्ट कल आपको मिलेगा। अगर आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख सकते हैं। थैंक यू।